साथियों, एक सर्वे आप स्वयं अपने परिवार में, अपने आस पड़ोस में जरूर करिएगा और ये ऑब्जर्व करने की प्रयास करिएगा आप कि जब भी किसी के घर पर कन्या संतान उत्पन्न होती है उसके बाद में कैसे इतने लोग हैं जिन्होंने तरक्की की है। और ठीक इसके विपरीत ऐसे परिवारों की भी एक लिस्ट आप जरूर बनाइएगा जिसमें एक लड़का संतान के रूप में जो प्राप्त होता है उसके बाद में कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। और निश्चित तौर पर इस सर्वे में कन्या जो है वो अव्वल नंबर पर रहेगी। आमतौर पर यह देखा भी जाता है, समझा भी जाता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कन्या भ्रूण हत्या जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। तो ये हमारा सबका अनुभव है और हम सब ये अच्छे से जानते भी हैं, इसीलिए कन्या संतान को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। आज इस एपिसोड में मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि ज्योतिष के आधार पर आपको मैं ये समझा सकूं कि बजाय किसी लड़के के माता पिता बनने के, यदि आप भाग्यशाली हैं, अगर तो भाग्यशाली हैं तो ही आप एक कन्या के माता पिता बन पाएंगे। और भाग्यशाली होने की सबसे बड़ी निशानी यही होती है कि आपको एक कन्या का पालन पोषण करने का और उसका कन्यादान करने का आपको मौका परमपिता परमेश्वर ने प्रदान किया है, ईश्वर ने प्रदान किया है। साथियों, ये सारी किताबी बातें नहीं है, ये शास्त्र सम्मत है और अनुभव जन्य है। और यदि आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं या मानव शास्त्र के विद्यार्थी हैं तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इस सृष्टि के प्रारंभ में, इवन कुछ वर्षों पहले तक भी जो परिवार है वो मातृ सत्तात्मक थे। परिवार का जो मुखिया है वो एक लेडी होती थी। और अभी भी विश्व के कई हिस्सों में, बल्कि भारत के कई हिस्सों में, खासतौर पर आदिवासी हिस्सों में भी ऐसे मातृ सत्तात्मक परिवार आपको मिल जाएंगे। तो साथियों, एक जन्म पत्रिका के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। उससे पहले मैं ये बतला दूं कि देखिए, सोशल जितने स्ट्रक्चर हैं, जितने भी सामाजिक नियम हैं, वो हमने स्वयं क्रिएट किए हैं कि एक लड़के और एक लड़की का जब विवाह होगा तो उस लड़की के परिवार के द्वारा एक धनराशि या उपहार वो प्रदान किया जाएगा जिसको हम दहेज कहते हैं। सरकार तमाम तरह के प्रयोग करती है, प्रयास करती है कि दहेज का लेन देन जो है वो समाप्त हो सके, उसको अपराध की श्रेणी में भी डाला है। परंतु इसका एक सीधा सा आप ये लक्षण देखिए कि एक तो आप कन्या लेकर के आते हैं, दूसरा आप दहेज भी लेकर के आते हैं। तो ये दोहरा जो दान आपके पास में आता है और इसको जब स्वीकार करता है व्यक्ति, तो वो व्यक्ति पात की श्रेणी में आ जाता है। दो प्रकार के दान एक साथ लेना श्रेष्ठ नहीं माना गया है। और इससे यदि मुक्ति प्राप्त करनी है तो उसके लिए कन्या दान किया जाना बेहद जरूरी है। और बिना कन्या के हम देखते हैं कि परिवार को हम संपूर्ण नहीं मान सकते। जब तक कन्या स्त्री किसी घर में न हो, वो घर वाकई में घर नहीं रहता है। एक और बात, फिर हम जन्म पत्रिका पर आते हैं कि जो व्यक्ति कन्या भ्रूण हत्या में शामिल होता है वो शक्ति आराधना का अधिकारी रह ही नहीं जाता। वो शक्ति आराधना के सारे अधिकार उसी पल वो खो बैठता है। और शास्त्रों में तो यहां तक कहा गया है कि 10 कुएं बनाने के बराबर एक बावड़ी बनाने से आपको इतना माना गया है कि 10 आप कुएं बनवा करके और लोग उसमें पानी पिए, उतना ही पुण्य एक बावड़ी बनाने का है। और 10 बावड़ी बनाने का जो पुण्य है वो एक तालाब बनाने के बराबर माना गया है। और 10 तालाब बना करके जो पुण्य प्राप्त होता है वो केवल एक कन्यादान से आपको प्राप्त हो सकता है। तो आइए साथियों, जन्म पत्रिका पर हम दृष्टिपात करते हैं और खास तौर पर हमें दृष्टिपात करना होगा जन्म पत्रिका के पंचम भाव पर,
सप्तम भाव पर और नवम भाव पर। जो 7 मुख्य ग्रह हैं उसमें पुरुष, स्त्री और नपुंसक ग्रह, ये 3 उसमें बंटवारा किया गया है। जो पुरुष ग्रह हैं वो माने गए हैं सूर्य को, मंगल को और गुरुदेव को। और स्त्रीजन्य जो ग्रह हैं वो चंद्रमा, शुक्र और शनि को माना गया है। और बुध देव को नपुंसक ग्रह माना गया है। कहने का अर्थ यह है कि वो जिस किसी भी ग्रह के साथ में होगा उसी के अनुरूप वो अपना रिजल्ट प्रदान करेगा। साथियों, यहां पर थोड़ा सा विरोधाभास है, उसको हमें समझने का प्रयास करना होगा कि यदि किसी जन्म पत्रिका के पंचम, सप्तम या नवम भाव में पुरुषवादी जो ग्रह हैं जो मैंने अभी आपको बतलाया, यदि उनका प्रभाव है तो ऐसे व्यक्ति को कन्या संतान अवश्य प्राप्त होती है। और यदि 5वें, 7वें या नवम भाव में स्त्रीजन्य जो ग्रह हैं उनका यदि प्रभाव है तो उसको एक पुत्र रूप में संतान जरूर प्राप्त होती है। यह आप खास ख्याल रखिएगा। अब पंचम, सप्तम और नवम, पंचम और नवम तो हो गए त्रिकोण और सप्तम भाव एक केंद्रीय भाव है। साथियों, पंचम भाव जो है वो हमारी बुद्धि का भाव है। जब भी कन्या संतान प्राप्त होती है ऐसे खुशकिस्मत जातक को, उसके बाद में उसकी जो बुद्धि है, उसका जो रहन सहन है, उसका जो व्यवहार है वो बदल जाता है। दुनिया को देखने का उसका नजरिया बदल जाता है। वो संयम सीखता है, वो अपने आप को नियंत्रित रखना सीखता है। पंचम भाव जिससे कि हम आकस्मिक धन लाभ देखते हैं, तो जब कन्या संतान की प्राप्ति होती है तब व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ भी जरूर प्राप्त होता है। और यदि वो राजनीति में है तो राजनीति में उनको सफलता के झंडे गाड़ने से कोई रोक नहीं सकता और फलस्वरूप उनकी जो प्रतिष्ठा है वो कई गुना बढ़ जाती है। सप्तम भाव इसलिए महत्वपूर्ण है और इसको खासतौर पर जब कन्या संतान से हम जोड़ करके देखते हैं, सप्तम भाव हमारे सद्गुणों का भाव है। या तो व्यक्ति में सद्गुण होते हैं या दुर्गुण होते हैं। व्यक्ति में इन दोनों का एक संश्लेषण है, किसी में ये अधिक, किसी में कम होते हैं। पर सद्गुण जो है वो सप्तम भाव से ही हमें देखने होते हैं। जो हम व्यापार करते हैं वो भी बहुत उसका अच्छा परसेंटेज सप्तम भाव से, खासतौर पर यदि साझेदारी का व्यवहार, शत्रु पर हमें विजय प्राप्त होगी या नहीं, इसको भी काफी हद तक हम सप्तम भाव से देख लेते हैं। और नवम भाव के फल स्वरूप यदि कन्या संतान आपके यहाँ पर पधारी हैं तो वो आपका भाग्य लेकर के ही आएगी, क्योंकि नवम भाव अपने आप में एक भाग्य भाव है। और उस कन्या संतान के आने के पश्चात आपकी जो यात्राएं हैं, सफल यात्राएं, उनकी संख्या बढ़ेगी। आप अधिक धार्मिक हो जाएंगे। आप धन जो है उसको विवेक पूर्वक कैसे दान किया जाए इसमें भी आप महारत हासिल करेंगे। उदारता आपके अंदर बढ़ेगी। संपन्नता और नेतृत्व की क्षमता जो है ये भी आपके अंदर बढ़ेगी। तो साथियों, इतनी सारी चीजें होते हुए भी देखिए, पुत्र संतान या कन्या संतान ये ईश्वर के हाथ में है। परंतु हम कभी ये तो नहीं सुनते कि जो पुत्र है उसका पता चलते ही भ्रूण हत्या कर दी गई हो। भ्रूण हत्या तो केवल कन्या के ही भाग्य में लिखी है, नियति ने ये लिखी है। तो ये सारी चीज़ें आपने जानी और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ करबद्ध होकर के कि इस प्रकार के पाप के आप भागीदार कृपया ना बने, क्योंकि सितारों के आगे जहाँ और भी है। प्रण ले और एक अच्छे मनुष्य, एक अच्छे इंसान बने। तो साथियों, इसी के साथ में आज इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए